चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड बच्चे बहुत मजे से खाते हैं। लेकिन अगर यही मजा उनका सजा में तब्दील हो जाए और आपकी जान पर बनाए तो आप क्या करेंगे? पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ये खबर सिर्फ एक 16 साल की 11th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की मौत की कहानी नहीं रही, बल्कि हमारे किचन, हमारी आदतों और हमारी चुप्पी पर एक डरावना सवाल है। क्लास 11th में पढ़ने वाली अहाना, उम्र महज 16 साल, सपने, पढ़ाई और एक पूरा फ्यूचर, सब कुछ अचानक से खत्म हो गया। वजह ना कोई हादसा है, ना कोई संक्रमण है, बल्कि वो खाना जिसे हम रोज टाइम पास, ट्रीट या बच्चों की पसंद कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। परिजनों के मुताबिक अहाना को बचपन से ही चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर खाने की आदत थी। घर का सादा खाना उसे पसंद ही नहीं आता था। 28 नवंबर को अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। पहले अमरोहा, फिर मुरादाबाद और आखिरकार दिल्ली एम्स तक इलाज पहुंचा। ऑपरेशन भी हुआ। पेट से करीब 7 लीटर पानी निकाला गया, लेकिन हालात संभले नहीं। मेरा नाम साजिद खान राजा है, मोहल्ला कोनान अमरोहा का रहने वाला हूँ। छात्रा की जो मौत हुई है, क्या कौन लगता है? ये मेरी भतीजी थी, मेरे छोटे भाई की बेटी। कैसे वो मौत हुई, कैसे क्या हुआ? बस ये हमारी भी कुछ लापरवाही थी, हमारे परिवार की कुछ लापरवाही थी। बच्ची को फास्ट फूड खाने की आदत पड़ गई थी। अब उसको लाड प्यार में हम मना नहीं कर पाए। वो मैगी, पास्ता, बर्गर और ये जो 10-10, 5-5 रुपए के ये जो चिप्स होते हैं, ये कुरकुरे और ये सब चीज़ खाने की आदी हो गई। बस हमने लाड प्यार में उसको रोक नहीं पाया, वो ज़्यादा एक्सेस हो गई, वो खाती रही। हम लोग पता नहीं चला। अब उसके दिन, अभी कुछ दिन पहले उसकी बर्थडे थी, मैं उसको वहाँ लेके गया, हवेली लेके गया था। तो वहाँ मैंने तो खैर, मेरे सामने तो नहीं खाते थे, मेरा कुछ थोड़ा सा घर में वो था, इख्तलाफात थी इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर वो छिप छिप के खाने लगी, मंगाने लगी, ऑनलाइन ऑर्डर करने लगी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी आंतें आपस में चिपक चुकी थी, उसमें छेद हो चुका था और पाचन तंत्र यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग पूरी तरह से फेल हो गया था। 21 दिसंबर की रात हार्ट फेल होने से अहाना की मौत हो गई। अहाना की मौत के बाद उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि ये मामला भले ही दुर्लभ हो, लेकिन असंभव नहीं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कुमार बताते हैं कि लगातार जंक फूड खाने से गट माइक्रोबायोम बिगड़ता है, आंतों की अंदरूनी परत कमजोर होती है और सूजन बढ़ जाती है। लंबे समय तक यही हाल रहा तो पाचन आपका रुक सकता है, पोषण का अवशोषण बंद हो सकता है और गंभीर मामलों में जान भी जा सकती है, जैसा कि अहाना के साथ हुआ। ये चेतावनी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लेसेंट में हाल ही में प्रकाशित एक बड़ी स्टडी ये बताती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट, रेडी टू ईट फूड और फास्ट फूड इसी श्रेणी में आते हैं। दुनिया भर में तेजी से पारंपरिक घर के खाने को पीछे धकेल रहे हैं। इन फूड्स में केमिकल, एडिटिव्स, फ्लेवर, रंग और स्वीटनर तो भरपूर होते हैं, लेकिन पोषण लगभग शून्य यानी कि जीरो। ये पेट तो भरते हैं, लेकिन शरीर को वो पोषण तत्व नहीं मिलते। लेसेंट की रिपोर्ट ये भी कहती है कि ज्यादा यूपीएफ सेवन मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कुछ कैंसर, डिप्रेशन और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ाता है। सबसे चिंताजनक बात यहाँ पर ये रही कि बच्चे और किशोर इसकी सबसे बड़ी चपेट में हैं, क्योंकि ये सस्ते हैं, हर जगह उपलब्ध होते हैं और आक्रामक विज्ञापनों से कूल बनाए जाते हैं। अहाना के परिवार की पीड़ा सिर्फ निजी दुख नहीं है, ये एक सामूहिक लापरवाही की तस्वीर है। खुद परिवार ने माना है कि वो छिप छिपाकर पैकेज वाला खाना खा लिया करती थी, शादी पार्टी में भी घर का खाना अवॉइड करती थी और फास्ट फूड को चुनती थी। खाने के बाद में उसकी मुझे पता चला, उसकी 28 तारीख को तबीयत खराब हुई। तो मैंने उसको दिल्ली बुलाया, उसका अल्ट्रासाउंड कराया, फिर उसके बाद में सिटी स्कैन कराया। तो वहाँ पर पता चला उसके पेट में फ्लूट है। तो ये फास्ट फूड और ये सब चीज़ें खाने की वजह से उसका जो है एक आंत जो है वो फट गई। उसके बाद में सारा फ्लूट उसके पेट में जमा हो गया। हम लोगों ने जल्दबाजी में उसका हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। तो उसके पेट में से 6 लीटर फ्लूट निकला और उसमें सब चीज़ें निकली हैं जो जो खाया होगा उसने। तो उसके बाद में जो है हम इसको फिर, जब वो सही नहीं हो पाई आंतों में और उसके जो है वो सब लीकेज होती रही, फिर मैं इसको गंगाराम हॉस्पिटल लेके गया और डॉक्टरों ने इसका सारा इलाज विलाज किया। तब वो उसमें काफ़ी सुराख हो गए थे उनमें। तो उन्होंने कहा ये सब फास्ट फूड की वजह से ही हुआ। जो लोग अपने बच्चों को ये फास्ट फूड दे रहे हैं, 5-5, 10-10 रुपए की जो पैकेट देते हैं, ये कुरकुरे, मैगी, बर्गर, पास्ता, मोमोज,
तो इनमें क्या है, ये इसी वजह से बच्चों की हालत ख़राब हो रही, किडनी ख़राब हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है इन सब बच्चों को। अमरोहा के सीएमओ डॉक्टर एसीपी सिंह साफ कहते हैं, फास्ट फूड में फैट, मसाले और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो बच्चों की भूख, पाचन और इम्यूनिटी तीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। आंकड़े तो और भी डराते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट फूड से हर साल दुनिया में 1.1 करोड़ मौतें होती हैं। वहीं स्मोकिंग से हर साल 80 लाख लोग मरते हैं, यानी फास्ट फूड स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। रिसर्च तो ये भी बताती है कि ये सिर्फ दिल और पेट को ही नहीं, दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। मेमोरी, सीखने की क्षमता और भविष्य में डेमेंशिया तक का खतरा बढ़ाता है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि फास्ट फूड के क्या क्या खतरे हैं। फास्ट फूड के खतरे हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, न्यूट्रिशन इनटेक पर असर पड़ता है, बिंज ईटिंग, कर्ब्स, कमजोर इम्यूनिटी, हार्ट डिजीज, मोटापा और डिप्रेशन। अब बात करें कि आखिर कौन से देश है दुनिया के जो फास्ट फूड कंज्यूमर है सबसे बड़े। यहाँ पर पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ग्रीस। इसके बाद आता है 9वें नंबर पर चाइना, 10वें पर कोरिया, 11वें पर इटली, 12वें पर ऑस्ट्रेलिया, 13वें नंबर पर भारत और आखिर में आता है 14वें नंबर पर रूस। यहाँ सवाल सिर्फ एक बच्ची की मौत का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या हम अब भी इसे लाइफस्टाइल चॉइस कहकर डाल देंगे? क्या स्कूलों के बाहर बिकता जंक फूड, बच्चों को टारगेट करता विज्ञापन और हमारी रसोई से गायब होता सादा खाना, इन सब की जिम्मेदारी तय नहीं होगी? हालांकि मौत एक अलार्म है, एक चेतावनी कि जंक फूड सिर्फ वजन बढ़ाने की समस्या नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है। परिवारों को बच्चों की प्लेट पर नजर रखनी होगी और सरकार को स्कूलों और बच्चों को लक्षित मार्केटिंग पर सख्ती करनी होगी, वरना अगली खबर किसी और घर से आएगी, नाम बदलेगा लेकिन दर्द फिर से वही रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।